नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं और पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की। यहां पर बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। यमुना किनारे इलाकों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। लगातार 3 घंटे तक स्थिर रहने के बाद यमुना के जलस्तर में मामूली बढ़ोतरी अब देखी गई है। पानी भरने के कारण मजनू के टीले से आईएसबीटी बस अड्डा जाने का रास्ता बंद है और अब बताया जा रहा है आईएसबीटी बंद कर दिया गया है। वहीं मॉनेस्ट्री मार्केट, पुराने लोहे का पुल, कश्मीरी गेट, वजीराबाद और राजघाट रोड के इलाकों में जलजमाव से लोगों को खासी परेशानी हो रही है। बाढ़ के हालात को देखते हुए दिल्ली के सभी स्कूल, कॉलेज रविवार तक बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कश्मीरी गेट के आसपास की सभी दुकानों को रविवार तक बंद करने का फैसला लिया है। साथ ही जरूरी सेवाओं को छोड़ दिल्ली की सीमाओं से अन्य भारी वाहनों की एंट्री भी बंद कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय बसें भी आईएसबीटी कश्मीरी गेट जाकर सिंगू बॉर्डर पर ही रुक जाएंगी। यमुना के बढ़ते जलस्तर के चलते नॉर्दर्न रेलवे की 342 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। बीते 5 दिनों में 140 ट्रेनें रद्द हुई हैं और दिल्ली में पीने के पानी का संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि यमुना के जलस्तर बढ़ने से जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं 3, वो फिलहाल बंद करने पड़े हैं। तो इस सरकार की तरफ से ये जानकारियां दी गई हैं और अब हम अपने तमाम सहयोगियों के पास चलते हैं, आपको बताते हैं। हमारे कई सहयोगी, करीब 7-8 सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद हैं और जो तरह तरह की परिस्थितियों से दिल्ली वासी जूझ रहे हैं या जो लोग दिल्ली आ रहे हैं वहां पर हम आप देख सकते हैं किस तरह से तनुश्री पांडे हमारे साथ हैं, हिमांशु हमारे साथ हैं, सोनाक्षी हमारे साथ यहाँ पे दिख रही हैं, प्रियांशी दिख रही हैं, रवीश रंजन हमारे साथ होंगे, ताबिश अरविंद गुणशेखर हमारे साथ नजर आएंगे, परिमल कुमार हमारे साथ हैं। तो ये एक तमाम हमारे रिपोर्टर्स एक एक करके हम ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जाएंगे। सबसे पहले परिमल कुमार के पास चलते हैं और रवीश रंजन के पास चलते हैं। परिमल, आपसे जानना चाहूंगी, आप इस समय कहाँ पर हैं और क्या स्थिति है आपके आसपास? तो परिमल, हम देख सकते हैं रोड में बीच पानी में है और यही लगातार परिमल दृश्य में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। परिमल, शायद आपने जानकारी दी है आईएसबीटी को बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो जरा बता दीजिए क्या परिस्थितियां हैं इस समय वहां पर। देखिए, आज एक समस्या नेटवर्क को लेकर भी आ रही है जी। देखिए, एक समस्या आज नेटवर्क को लेकर भी आ रही है, लेकिन जो स्थिति है आईएसबीटी कश्मीरी गेट का, वो आप फिलहाल देख सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति है। और यहाँ पर अमूमन हर दिन 3000 बसें जो हैं वो ऑपरेट होती हैं, आती या जाती हैं, लेकिन उन यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं जिनको यहाँ से यात्रा करनी थी। पहली बात तो ये हुई। दूसरी नंबर चीज़ ये वही रिंग रोड है जो वजीराबाद से आईटीओ को जोड़ती है, लेकिन इस रिंग रोड पे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए एनडीआरएफ को अपनी बोट उतारनी पड़ी। लोग यहाँ पे जो गवर्नमेंट फ्लैट्स में रहते हैं उनको वहाँ से रेस्क्यू करवाया गया। स्थिति बहुत खराब है, लेकिन आफत के बीच एक राहत भरी खबर जरूर है कि यमुना के जलस्तर में पिछले 5 घंटों से कोई बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई है। हालांकि हथनीकुंड बैराज से करीब 4 बजे 80,000 क्यूसेक के आसपास पानी छोड़ा गया है। तो ये स्थिति अपने आप में डराने वाली है, चिंता पैदा करने वाली है कि किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हैं। और सिर्फ ये रिंग रोड की स्थिति नहीं है, अंदर से भी आप निकलना चाहे सिविल लाइंस की तरफ, वहाँ पे दिक्कत है। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके घर के दरवाजे के आसपास तक पानी पहुंच गई है। करीब 350-400 मीटर की दूरी पर पानी है उनके घर से। आम लोग जो हैं, जो रिवर बेड में रहते थे, उनकी मुश्किलें तो है ही, लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पे उन आम जनों की मुश्किलें बढ़ गई है जो रिवर बेड के इलाके से दूर रहते हैं। लेकिन यहाँ पर 2-3 चीजें बतानी बहुत जरूरी है कि ये बाढ़ आई क्यों है। जो जानकार कहते हैं, पहली चीज तो ये कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम में पानी छोड़ा गया। करीब 80-90 लाख क्यूसेक पानी 4 दिनों के भीतर छोड़ा गया है, पहली चीज। दूसरी नंबर चीज ये कि बारिश क्योंकि बहुत ज्यादा हुई थी। दूसरी नंबर चीज ये कि यमुना की गहराई भी घट गई है और चौड़ाई भी घट गई है। गहराई डीसिल्टिंग नहीं करवाने की वजह से घटी है और चौड़ाई इंक्रोचमेंट की वजह से घटी है। तो जो 180 किलोमीटर की दूरी है जो हथनीकुंज बैराज से दिल्ली में पहुंचने में, पानी दाखिल होने में पहले 24 से ज्यादा घंटे का वक्त लगता था, लेकिन अब वो पानी जल्दी पहुंच रहा है। और असर सीधे तौर पर तस्वीरों के माध्यम से समझ सकती हैं कि क्या तस्वीरें हैं और क्या स्थिति फिलहाल राजधानी दिल्ली की है। तो राजधानी दिल्ली के कुछ इलाके बाढ़ की गिरफ्त में हैं।
बिल्कुल परिमल, और आपने ये जानकारी दी है, और ये भी आपको बता दें किस तरह से कहा जा रहा है कि जो कुछ दरवाजे हैं बांध के वो शायद बंद हैं और 5 दरवाजे खुले हैं, तो उसको भी खोला जा रहा है, तो इससे निकासी पानी की होगी। बहरहाल ITO में पहुंच गया है, राजघाट जाने वाला रास्ता पहले से ही बंद है। रवीश रंजन शुक्ला वहां पर मौजूद है। रवीश, बताइए आपके आसपास क्या परिस्थितियां, आम जनजीवन वहां पे भी बहुत प्रभावित हुआ होगा, क्या डिटेल्स है वहां पर? अच्छा देखिए निधि, मुझे नहीं याद पड़ता है कि कभी यमुना में बाढ़ आई हो और ITO जैसे इलाके में इतना पानी भर गया हो। ITO दिल्ली का एक सबसे व्यस्ततम चौराहा है और यहाँ से अलग अलग जगहों के लिए, यानी ITO एक ऐसी जगह है सेंट्रल दिल्ली की जहाँ से साउथ दिल्ली से पूर्वी दिल्ली, वेस्ट दिल्ली और आउटर दिल्ली, इन सब के लिए रास्ते जाते हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि इतना पानी, ये देखिए आप सारे लोगों के किस तरीके से अभी ऑफिस छूटा है और उसके बाद में लगातार लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये ITO से विकास मार्ग की ओर रास्ता जाता है और यहाँ पर अभी पानी के बढ़ने का सिलसिला मैं अगर दिखाऊं निधि, तो ये जो रास्ता है, ये जिस रास्ते पर मैं जा रहा हूँ ये रास्ता राजघाट की तरफ जाता है। और यहाँ आप देखिए कि लगातार ये राजघाट से पानी एकदम दरिया की तरीके से, एकदम नदी की तरीके से जो है वो यमुना का पानी राजघाट सड़क होते हुए और सीधे ये पानी आप देखिए कि कितने बहाव से ITO की तरफ जा रहा है। अभी करीब 3 यहाँ पर पंप लगाए गए थे कि ITO के पानी को कम किया जाए, लेकिन उन पंप का भी कोई असर नहीं हुआ, तो लिहाजा वो पंप यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन अगर यमुना के जल स्तर में कमी नहीं आती है तो आप समझ सकते हैं कि ITO जो एक बहुत व्यस्ततम यहाँ पर ट्रैफिक रहता है, उसके हालात और ज़्यादा गंभीर होंगे। यहाँ पर तमाम सारे दिल्ली पुलिस के लोगों को लगाया गया है। और दूसरी ओर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसी ITO जो विकास मार्ग की ओर रास्ता जाता है, उस रास्ते पर ये जो रास्ता है, जो फ्लाईओवर है, ये फ्लाईओवर निजामुद्दीन ब्रिज से और ये ISBT की तरफ फ्लाईओवर जाता है, इसको भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। तमाम सारे लोग हैरान परेशान आज दिन भर रहे, क्योंकि अगर किसी को ओखला से और बुराड़ी की तरफ जाना है तब समझिए निधि कि उसके पास रास्ते नहीं है जाने के लिए। एक शख्स मुझे मिले जो कि 4 घंटे से इधर उधर घूम रहे थे और वो हॉस्पिटल तक नहीं अपने पहुंच पा रहे थे। तो ऐसे तमाम सारे लोगों को आज दिन भर परेशानी उठानी पड़ी। परिमल भी बता रहे थे कि जो बस अड्डा है कश्मीरी गेट का, उसको बंद कर दिया गया। तो आप सोचिए कि जिनको दिल्ली से बाहर निकलना है या बाहर कहीं जाना है, उनके क्या हालात हों। अभी मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा था निधि, मुझे 2.5 घंटे लग गए, वापस मुझे आना पड़ा फिर ITO में, क्योंकि बताया गया कि बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। तो हालात ये हैं कि जगह जगह पर इस तरीके से पानी भरने से रास्तों को डाइवर्ट कर दिया गया है या बंद कर दिया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, कमर तक पानी भरा हुआ है। अभी एक गाड़ी मुझे मिली जो कि बिल्कुल डूब गई थी और उस गाड़ी में 2 शख्स थे, किसी तरीके से जो स्थानीय लोगों के सहयोग से उनको बाहर निकाला गया। तो ऐसे तमाम सारे रास्ते हैं जिनको बंद कर दिया गया या डाइवर्ट कर दिया गया। उसके वजह से दिल्ली में जगह जगह पर ट्रैफिक बहुत स्लो है और लोगों को बहुत लंबा घूम कर जाना पड़ रहा है। बिल्कुल, आपने सही बात कही कि बहुत लंबा रास्ता अब लोगों को लेना पड़ रहा है और कौन कौन सी रोड्स बाधित हैं देखकर ही आगे बढ़ें। और जो मैं जानकारी दे रही थी कि सौरभ भारद्वाज जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, उन्होंने बताया कि ITO ब्रिज के बैराज के 5 गेट जाम हैं, जिनकी वजह से पानी पूरा नहीं निकल रहा था। अब इन 5 जो जाम गेट हैं इनको खोला जा रहा है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ राहत मिलेगी, पानी में कुछ उतार आएगा। अब ताबिश हुसैन मेरे सहयोगी, आपको बता दें हम कालिंदी कुंज में पहुंच गए हैं। ताबिश, वहां पे क्या हालात हैं कालिंदी कुंज में? आप हों निधि, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं देखने के लिए। एक तो ये कि क्योंकि दिल्ली नोएडा का ट्रैफिक यहाँ से गुजरता है तो यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या थोड़ी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर 2 रास्ते आपको दिखाऊंगा मैं। एक तो नोएडा से दिल्ली आने वाला जो रास्ता है, यहाँ पर ट्रैफिक है, काफ़ी दूर तक आपको गाड़ियों की कतार देखने को मिलेगी, हल्की रफ्तार है ट्रैफिक की। लेकिन जो दिल्ली से नोएडा जाने वाला ट्रैफिक है वो उस तरफ आपको दिखेगा, वहाँ वो स्मूथ ट्रैफिक चल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी ट्रैफिक की समस्या इतनी ज़्यादा नहीं नज़र आ रही है, शायद इस वजह से क्योंकि पहले लोगों को ये एडवाइजरी दी गई है कि वो इस रास्ते को जो है वो अगर ज़रूरी ना हो तो दूसरे वैकल्पिक रास्ते का इस्तेमाल करें, क्योंकि कई सारे रास्ते दिल्ली में फ़िलहाल पानी की वजह से बंद हैं। लेकिन अगर आप बात करें जमुना के जल स्तर की, तो यहाँ पर ये नीचे नदी बहती है, जाहिर है यहाँ पर भी बहाव बहुत तेज़ है, नदी का पानी का बहाव बहुत तेज़ है, लेकिन यहाँ पर लोग आपको या
बैठे हुए इस लुत्फ उठाते हुए ज़्यादा नजर आएंगे इस नज़ारे का, क्योंकि यहाँ पानी जो है वो हद में है। यहाँ पर जो नदी की हद है उससे बाहर पानी नहीं है। यहाँ नदी के किनारे किनारे एक जो इलाका है जामिया नगर का शाहीन बाग, अगर वहाँ की मैं बात करूँ तो हमने जो स्थिति यमुना पार में देखी, बहुत जगह पर पानी जो है रिहायशी इलाकों में चला गया, वैसी स्थिति यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर पानी का बहाव आपको दिखेगा क्योंकि पीछे से पानी बहुत ज़्यादा है नदी में इस वक्त। तो दो चीज़ें, एक तो पानी का बहाव तेज़ है लेकिन पानी रिहायशी इलाकों में नहीं है यहाँ पर, और दूसरी चीज़ ट्रैफिक की स्थिति वैसी नहीं है जैसी शायद लोग उम्मीद कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक होगा। वो इसलिए क्योंकि पहले ही लोग एहतियाती कदम उठा रहे होंगे और दूसरे रास्तों का इस्तेमाल यहाँ से कर रहे होंगे। बिल्कुल राहत की बात है कि अगर ट्रैफिक चल भी रहा है धीरे धीरे, रवि जी बता रहे थे आईटीओ के पीछे, उनके पीछे गाड़ियां निकल रही थी, तो राहत का दृश्य था कि एटलीस्ट ट्रैफिक चल रहा है। अब हम तमाम रिपोर्टर्स दिखा दें आपको, आप देख सकते हैं हिमांशु शेखर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से। रवीश को हमने सुना, ताबिश को हमने सुना, परिमल को हमने सुना। हिमांशु, तो हम आपके पास इस समय आते हैं, आप बताइए, क्योंकि ये एक ऐसा समय है, शाम के 6 बजते हैं, लोग अब दफ्तरों से निकलते हैं, तो एक ट्रैफिक एक समस्या हो सकती है। पुल जो रेलवे स्टेशन है वो भी एक बहुत अहम जगह है क्योंकि लोग उसके जरिए आते हैं दिल्ली में या बाहर जाते हैं। वहां से किस तरह का अपडेट, किस तरह की परिस्थितियां हैं वहां पर? देखिए निधि, मैं इस वक्त पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हूं और आपको याद होगा कि जब यमुना का जल स्तर वार्निंग लेवल से ऊपर पहुंचा तो जो लोहे का पुल है जिससे करीब 14 ट्रेनें हैं जो शाहदरा से दिल्ली आती हैं, उस रूट को बंद कर दिया गया है और उसकी वजह से डायवर्शन हुआ है। और हर दिन जो 14 ट्रेनें वहां से आती हैं उनको अब आनंद विहार और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भेजा गया है। इसके अलावा जो उत्तर पश्चिमी भारत का इलाका है जहां पर इस सीजन में 62% से ज्यादा, औसत से 62% से ज्यादा बारिश हुई है, उसकी वजह से कई जगह पर रेल यातायात बाधित हुई है। और नॉर्दर्न रेलवे ने यह कहा है कि पिछले कुछ दिनों में 342 ट्रेनें हैं जो प्रभावित हुई हैं और 140 ट्रेनें हैं जो रद्द करनी पड़ी हैं। और यहाँ रेलवे स्टेशन पर भी हमें ऐसे कई लोग मिले हैं जो अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए यहाँ पर समय पर पहुंचे, लेकिन आखिरी मिनट पर उन्हें कहा गया कि जिस रूट से ट्रेन को जाना था वहां पर बाढ़ का संकट है और इसलिए ट्रेनों को रद्द किया गया है और उन्हें वापस अपने घर लौटना पड़ा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो लेट से यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि जगह जगह पर जिस रूट से ट्रेन यहाँ पर आई है वहां पर रूट डायवर्शन हुआ है। डायवर्शन सिर्फ दिल्ली इलाके में नहीं, जो पूरे उत्तर पश्चिमी भारत के इलाके हैं जहां पर औसत से काफी ज्यादा बारिश हुई है, उस पूरे रूट पर रेल यातायात बाधित है और कई जगह डायवर्शंस हुए हैं और कई घंटे के देरी से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और तीसरी बात, आपने ट्रैफिक का जिक्र किया, ऐसे लोग भी हैं जो जब यहाँ पर काफी मुश्किल से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे अपने गंतव्य पर, तो उसके बाद जब वो बस लेने आए तो उन्हें कहा गया कि इस रूट पर जो बस जाने वाली है वो सभी बसें अभी बंद हैं क्योंकि आउटर रिंग रोड जो है उसका एक बड़ा हिस्सा बंद कर दिया गया है। तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है रेलवे स्टेशन के बाहर वो भी बाधित है। जो पुरानी दिल्ली में लोहे के पुल से जो ट्रेनें आती थी उनको कैंसिल किया गया है और उनको डाइवर्ट किया गया है। और साथ ही जो दूसरे राज्यों से जहां पर बाढ़ का संकट है वहां से जो ट्रेनें दिल्ली आती थी, चाहे वो नई दिल्ली आए, आनंद विहार आए या पुरानी दिल्ली आए, उन सब के रूट में भी डायवर्शन जगह जगह पर किया गया, विशेषकर हरियाणा में, और इसकी वजह से लोग काफी मुश्किल में हैं। निधि, बिल्कुल हिमांशु, और परिमल के पास एक बार फिर चलते। परिमल, जिस तरह से आपने एक बहुत अहम जानकारी दी कि कितना पानी छोड़ा गया, 80 से 90 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, बारिश भी इतनी हुई है। हिमांशु बता रहे थे 64% से ज्यादा बारिश हो गई जितनी होती है उसके एवरेज से। आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने बीच में खबर ये भी दी थी आफत में राहत की, पानी नहीं बढ़ रहा है, तो ये कुछ राहत की बात है, उस लिहाज से कैसे आप स्थिति को आंक रहे हैं? क्या सवाल हमसे है? जी जी जी, देखिए ऐसा है कि सवाल सही से सुन नहीं पा रहे हैं, मैं नेटवर्क को लेकर दिक्कत है, लेकिन जो हालात है उसको लेकर और भी चीज़ें अगर हम ऐड ऑन करना चाहें तो वो बताएं कि यहाँ पर अगर आप जो यमुना का पूरा स्ट्रेच है वो करीब 24-25 किलोमीटर का है, वजीराबाद से शुरू होकर, और जब आप आगे बदरपुर बॉर्डर के आसपास तक जाएंगे, और ये पूरा जो स्ट्रेच है वो तमाम जगहों पर असर आनी शुरू हो गई है। वो असर आई है सिर्फ रिवर बेड के इलाके में नहीं, वहाँ से गुजरने वाली सड़कों पर, वहाँ से गुजरने वाले मोहल्ले पे। हमारे सहयोगी रवीश रंजन ने दिखाया कि कैसे उस्मानपुर के इलाके हों या फिर गीता कॉलोनी के इलाके हों, उन तमाम जगहों पर दिक्कत जो है वो सड़कों पर पानी आनी शुरू हो गई। लोग रोकने के लिए कोशिश में जुटे हुए हैं।
कुछ लोग मानवता के नाते भी आगे बढ़कर आ रहे हैं जो उन जरूरतमंदों की मदद कर पाएं जो वाकई इस वक्त जिनको ज़रूरत है, जिनके घर बार बह गए हैं, जिनका आसरा छिन गया है, जिनके पास रोजी रोटी जैसी कोई चीज़ अभी फिलहाल नहीं बची है। तो ये तमाम चीज़ें कोशिश की कवायद चल रही है। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ISBT पे, यहाँ पे अगर एक एक करके अगर बताएं तो चंदगी राम अखाड़ा हो या मजनू का टीला हो या उससे आगे सोनिया विहार वजीराबाद का इलाका हो, वो तमाम प्रभावित इलाके हैं। आगे बढ़ें तो यहाँ पर प्रगति मैदान जाने वाला जो रास्ता है, लोहे का पुल, वहाँ पर बुरी तरीके से असर है इसका। जो मंदिर है मरघट वाले बाबा, वहाँ पर असर है। जो लाल किले का पिछला वाला हिस्सा है वो बुरी तरीके से पानी का फ्लो वहाँ पर बहुत तेज है। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस कदर दिल्ली जो है फिलहाल अभी परेशान है और इसके लोग परेशान हैं। जो ऑफिसों में जाने वाले लोग हैं उनकी हमने तकलीफें दिखाई में ये परेशानी है। तो तमाम जगहों पर रेलवे स्टेशन की परेशानी हिमांशु बता रहे थे। तो ये तमाम जगहों पे परेशानी जैसे अंबार बन के गिरी हो लोगों पे, और लोग इस तकलीफ से उभरने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन हमें नहीं पता कि वाकई जो 80,000 क्यूसेक कभी 4 बजे छोड़ा गया और कितना पानी छोड़ा जाना है। क्योंकि एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात भी है कि इसको लेकर ये भी कहा जा रहा था कि आप बराज से पानी मत छोड़िए, लेकिन बराज की कैपेसिटी होती है और हमने ग्लोबली भी देखा पानी होल्ड किया तो इससे कहीं बड़ी त्रासदी वहां पर आ जाती है हरियाणा में। तो ये मजबूरी होती है, उस कैपेसिटी से ज़्यादा आप देर तक ज़्यादा उसको होल्ड नहीं कर सकते। यही बड़ी वजह थी कि पानी का एक तो बहुत ज़्यादा छोड़ा जाना, डिसिल्टिंग को लेके चीज़ों को नहीं अमल में लाना। जो ब्रिज हैं वो दर्जनों ब्रिज हैं। जब वजीराबाद से शुरू होकर बदरपुर तक अगर आप बात करें तो करीब 15 से ज़्यादा ब्रिज हैं, और ब्रिज में मोटे मोटे खंभे होते हैं निधि, और खंभे होते हैं तो वहाँ पे सिल्ट जमा होती है। तो ज़रूरत प्रशासनिक स्तर पे सिल्ट को डिसिल्ट करने की भी बात उठी है और उठनी भी चाहिए। क्योंकि जब यमुना का तलहट जो निचला हिस्सा है अगर वो उठना शुरू हो जाए तो पानी गहरा नहीं हो पाता, पानी फिर छिछला रह जाता है। और इसकी बड़ी वानगी जो जानकार ये कह रहे हैं कि जिस पानी को पहुंचने में एक लंबा वक्त लगता था, उसकी चौड़ाई और उसकी गहराई की वजह से वो पानी बहुत जल्दी पहुंच रहा है दिल्ली में इस बार। तो डिसिल्टिंग बहुत बड़ी जगह डिसिल्टिंग करवानी जरूरी थी, सिल्टिंग की वजह से हुआ। आपने इंक्रोचमेंट होने दिया, इंक्रोचमेंट होने की वजह से यमुना सिकुड़ती चली गई, सुतली होती चली गई, चौड़ाई उसकी घटती चली गई। तो ये भी बड़ी वजह है कि यमुना को आपने पतला किया तो पानी की रफ्तार जब छोड़ी जाएगी तो वो बहुत जल्दी ट्रैवल करेगी, उसको बिखरने का वक्त नहीं मिलेगा। तो ये तमाम चीजें जी परिमल, आपने इतने अच्छी तरीके से समझा दिया है ये बात को कि हमारी यमुना की चौड़ाई भी कम हो गई है, गहराई भी कम हो गई है, डिसिल्टिंग की बात कब से हो रही है, यमुना की सफाई की बात तमाम सरकारें दावे करती हैं, लेकिन हम देख सकते हैं क्या परिस्थितियां बनी हुई हैं। तनुश्री पांडे हमारी सहयोगी भी हमें जानकारी दे रही हैं, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। स्थिति ये है दिल्ली में इस वक्त पे आप देख सकते हैं कि बहुत से जो एरियाज है, हम आपको सुबह से रिपोर्ट्स में दिखा रहे हैं, पानी के अंदर जा चुके हैं, और स्पेशली जो ओल्ड दिल्ली का जितना एरिया है वो। और ये 3 दिन के बाद जहां हरियाणा के हथनीकुंड बराज से लगातार पानी यमुना में छोड़ा जा रहा था, उसके कारण यमुना जो नदी है इस वक्त पे 208.62 मीटर पे बह रही है, जो कि 3 मीटर डेंजर लेवल से ज्यादा है। ये तब हालत है जब 2 दिन से दिल्ली में बारिश भी नहीं हुई है, पर हथनीकुंड बराज से पानी छोड़े जाने के कारण आज कई ऐसी जगहें हैं दिल्ली में जो कंप्लीटली पानी के अंदर जा चुकी हैं, और बहुत ज्यादा एक्सेसिव फ्लडिंग यहाँ पे देखा जा रहा है। हम इस वक्त पे जो फेमस स्टेडियम है, इंदिरा गांधी स्टेडियम के गेट के बाहर है, और आप देख सकते हैं स्टेडियम में भी पानी अब घुसना स्टार्ट हो गया है। ये जगह पिछले 1 घंटे तक एकदम सूखी हुई थी, पर अब हर बीतते मिनट के साथ, हर बीतते घंटे के साथ और भी जगहें ऐसी होती जा रही हैं जहां पानी, यमुना का पानी घुसता जा रहा है। ये है इंदिरा गांधी स्टेडियम, उसका एक गेट है जहां पानी इतना बढ़ गया है कि स्टेडियम को बंद करना पड़ा है मंडे तक। हम लोगों ने लोगों से भी बात किया जो यहाँ पे स्पोर्ट्स खेलने आते हैं, प्रैक्टिस करने आते हैं, उनको वापस भेज दिया गया है और कहा है कि ये जगह मंडे तक बंद रहेगी। ये सिर्फ एक गेट है, बताया जा रहा है कि दूसरी तरफ जो गेट है वहां से, जहां से स्टेडियम पास में है, वहां स्टेडियम के अंदर तक पानी जा चुका है। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। पर ये जो सिचुएशन दिल्ली में देखने मिल रही है, ये इससे पहले कम से कम रिसेंट हिस्ट्री में नहीं देखी गई है। ये सबसे वर्स्ट फ्लडिंग का जो सिचुएशन है दिल्ली में, ये नहीं देखा गया है। 16,000 से भी ज्यादा लोगों को अब तक इवैक्यूएट करके शेल्टर होम्स में भेज दिया गया है। संडे तक कम से कम सभी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज भी बंद रहेंगी। और अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उन्होंने ये भी कहा है
कि क्योंकि जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो अभी बंद है, तो दिल्ली में पानी, पीने के पानी की भी समस्या हो सकती है। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम से, जो कुछ ही देर पहले तक बिल्कुल सूखा था, पर अब यहाँ पे पानी भरना शुरू हो चुका है, पानी स्टेडियम के अंदर तक जाना शुरू हो चुका है। आप लोग अपना ख्याल रखें, घरों के अंदर रहें, हम आपको ग्राउंड से सभी अपडेट लाते रहेंगे। कैमरा पर्सन कानन के साथ दिल्ली में मैं तनुश्री पांडे, एनडीटीवी इंडिया से। तो देश की बात में हमें एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद हम आपको ले चलेंगे मुख्यमंत्री आवास के पास। हमारी सहयोगी प्रियांशी शर्मा वहां पर हैं। क्या मुख्यमंत्री निवास के पास पानी पहुंच गया है, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो दिल्ली के एक इलाके में जिस तरह से बाढ़ के हालात हैं, बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है प्रोफेसर ए.के. गोसाई, आईआईटी के प्रोफेसर हैं और आपको बता दें इन्होंने दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम पर काम किया है। सर बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जो दिल्ली की आप परिस्थितियां, रिपोर्ट्स आप देख ही रहे होंगे, क्यों इतनी खराब हालत हो गई दिल्ली की? ये प्रेजेंट जो अभी हालत है उसके दो रीजन हैं। एक तो समथिंग विच इज नॉट दिल्ली का, उसमें कोई कसूर नहीं है क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा हुई है कैचमेंट में। जो फ्लड बनता है दिल्ली के लिए, जो यमुना से पास करता है, वो दिल्ली के ऊपर वाले इलाके में बनता है जहाँ पे बेसिन है इसका, यमुना का कैचमेंट है। तो अभी जो पानी आ रहा है यमुना में, जिससे कि यमुना का लेवल बहुत बढ़ गया है, वो तो बारिश, ऊपर वाली बारिश है जो कि उसका पानी को लेके आ रही है। तो जब भी बारिश होती है तो उसमें कितनी बारिश हुई है उस पर डिपेंड करता है कि कितना वॉल्यूम जो है वो स्टॉर्म रन अप बनेगा। और वो जो है वो सारा कन्वॉल्व करते करते, क्योंकि जो जो आप नीचे आएंगे उसका एरिया बढ़ता जाएगा, उसका वॉल्यूम भी बढ़ता जाता है और उस पानी को निकासी के लिए रिवर की जरूरत है और रिवर जो है उसका पाथ है। अब होता क्या है कि रिवर को हम ओवर द पीरियड, जब हम देखते हैं कि हर साल जो है पानी इतना ज्यादा ऊपर नहीं जाता, बहुत वंस इन 10 years, वंस इन 15 years, 20 years पानी जो है, बाढ़ इतनी ज्यादा होती है कि हम सोचते हैं कि कुछ करना है, लेकिन नॉर्मल टाइम में हम उसको भूल जाते हैं और उसमें उसका जो रास्ता है उसको इंक्रोच करते रहते हैं। दिल्ली में भी अगर देखा है तो फ्लड प्लेन जो दिल्ली का है उसको हमने ओवर द लास्ट 50 years वी हैव इंक्रोच्ड अ मेजर पोर्शन ऑफ दैट। पहले हमने जैसे वहां पे कुछ खेल गांव बना दिया, उसके बाद हम और भी चीजें, उसमें कंस्ट्रक्शन का काफी चल रहा है। तो हर बार जब हम कुछ भी करते हैं उससे क्या होता है कि उसका जो फ्लो का एरिया जो उसे चाहिए वो कम होता जाता है। सो नाउ इन द सब्सिक्वेंट पीरियड, अभी जैसे अभी पानी बहुत निकलने की कोशिश कर रहा है, तो उसी पानी को अगर हमने ये इंक्रोच नहीं किया होता एरिया, तो वो कम लेवल पे निकल जाता। अभी उसको निकलने के लिए उसका लेवल काफी ऊपर चला गया है। बिल्कुल सर, तो आपने कहा कि इंक्रोचमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है, और अगर यमुना का जो चौड़ाई और गहराई भी कम हो गई है, वो भी हम नहीं ठीक से कर पाए। नहीं, गहराई तो देखिए, गहराई कुछ तो गहराई अपने आप बना लेता है। जब पानी फ्लो ज्यादा होता है तो नीचे से उसको इरोड भी कर देता है, लेकिन वो भी है, वो भी जरूरी है कि आपका जो कह रहे हैं कि उसकी गहराई कम हो गया, क्योंकि जहां जहां आपने ब्रिजेस बनाए हैं वहां तो गहराई ज्यादा नहीं कर सकती। फ्लो ऑफ वाटर विल हैव टू बी restricted because of that construction which has been done. तो वो एक चीज है कि हमें इसमें एनक्रोचमेंट को रोकना है। दैट इज वन पार्ट। जो लोकल लेवल में जो फ्लडिंग हो रही है दिल्ली में, वो इसलिए भी हो रही है कि जो ही अब पानी का लेवल बढ़ा है, जो ड्रेन्स इसमें इवैक्यूएट करती थी दिल्ली का पानी एज कन्वेयंस वाटर, वो बंद हो गया है क्योंकि लेवल इसका यमुना का ऊपर है। तो कुछ पानी जो है वो बैकफ्लो से पीछे भी आ रहा है और कुछ एरिया जो यमुना के साथ साथ हैं वो इसलिए भी फ्लड हो रहे हैं क्योंकि वो बैक वाटर इफेक्ट से, क्योंकि जो पानी जो यहाँ से अंदर जाने की कोशिश कर रहा है वो नहीं जा पा रहा एक तो, और कुछ पानी यमुना का उन एरियाज में एंटर हो रहा है और उसको फ्लड कर रहा है जी। नो, अब जब तक ये पानी नीचे नहीं चला जाता, जो पानी यहाँ जो ट्रैप हो गया है दिल्ली का पानी, वो जब तक लेवल यमुना का नीचे नहीं जाएगा तब तक वो ट्रैप रहेगा। उसके बाद फिर वो डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी वो पानी बाहर निकलेगा। वो उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम दिल्ली का है वो कितना इफेक्टिव है।
जी अगर वो ज्यादा इफेक्टिव है तो जल्दी निकल जाएगा, नहीं है तो कुछ जगह पे वो रुका रहेगा काफी दिनों तक। बिल्कुल, इसी पर नजर रहेगी सर। ये बहुत अहम बात है कि इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए, बार बार कई सालों से कहा जा रहा है, तो जो इंसानी गलती है उसी की हमें सीख आज मिल रही है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम लोग ले रहे हैं, तुरंत लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। और आपको ताज़ा अपडेट दे दें, लगातार 3 घंटे तक स्थिर रहने के बाद यमुना के जलस्तर में मामूली बढ़ोतरी हुई है। शाम 5 बजे यमुना का जलस्तर 208 मीटर 0.65 मापा गया था। एनडीआरएफ का कहना है कि कल 12 टीमें काम पर लगी थी, तो आज 16 टीमें ज़मीन पर उतरी हुई हैं मदद के लिए। कल तक हालात बेहतर हो जाएंगे। और इसी जानकारी के साथ देश की बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा।